हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान योजना में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक साधक ने जब 30 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया तो उसके जीवन में क्या घटित हुआ, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो हम उनका नाम नहीं बताएंगे और उन्होंने 30 लाख से अधिक मंत्रों का जाप किया है और एक दिन में लगभग वो 10,000 मंत्र जप करते थे। कभी कभी कम भी हो जाता था और कभी तो अधिकतम उनका 100 माला का टारगेट था। 100 माला प्रतिदिन के हिसाब से वो जप करते थे और जप करते करते जब उनकी जप संख्या लगभग 30 लाख के आसपास पहुंची तो उन्हें विभिन्न प्रकार के अनुभव उनके साथ घटित होने लगे। अनुभव इस प्रकार हैं, जैसे मंत्र जाप करते करते उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि उनके कमरे में कोई आ गया हो, और फिर जब उनके मन में किसी प्रकार की शंका या किसी प्रकार का प्रश्न रहता था तो स्वयं ही उन्हें लगता था जैसे उनके शरीर में कोई स्थित होकर के उस प्रश्नों का उत्तर दे रहा है और उनको उस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाया करता था साधना के दौरान। फिर धीरे धीरे उनकी अनुभूतियां बढ़ने लगी, जैसे कमरे में सुगंध का फैल जाना, एक विशेष प्रकार की सुगंध भी उन्हें आने लगी थी और किसी की उपस्थिति का आभास होता रहता था। तो कभी कभी उनको डर सा लगता था, तब वो जो है इस मंत्र को रोक करके गुरु मंत्र का जाप करते थे तो फिर ठीक हो जाता था। फिर इसी मंत्र का जाप करते थे। जैसे ही वो 10 माला का जाप करते थे वैसे ही उन्हें किसी शक्ति की उपस्थिति का आभास होने लगता था। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई भी साधक मंत्र साधना करता है तो एक निश्चित संख्या के बाद मंत्र सिद्धि के लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। तो जो मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है उसे मंत्रजा सिद्धि कहते हैं। जब कोई भी साधक विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए किसी भी मंत्र का विधिवत अनुष्ठान करता है तो शरीर, इंद्रिय और चित्त में विलक्षण शक्ति जो उत्पन्न होती है वह मंत्रजा सिद्धि है। तो मंत्र इस विलक्षण शक्ति को उत्पन्न कैसे करेगा? जब मंत्र की संख्या बढ़ती जाती है तो मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, वो कुंडली ऊर्जा को एक्टिवेट कर देती है, जिससे शरीर में विलक्षण शक्तियां पैदा हो जाती हैं। तो इस स्थिति में आप अत्यधिक मंत्र जाप करते हैं तो आपको रीढ़ की हड्डी में कंपन हो सकता है, झटके आ सकते हैं। झटके इतने शक्तिशाली हो सकते हैं आपको लगेगा जैसे आपके शरीर हवा में उछल जाएगा। इस तरह से आपको फीलिंग हो सकती है। जैसा कि उनके साथ हो रहा है, ऐसे हमारे साथ 2 साधक जुड़े हुए हैं जिन्होंने ऐसी घटनाएं उनके साथ घटित होती हैं। उन्होंने मंत्र साधना में काफी अत्यधिक संख्या में मंत्र का जाप कर रखा है। एक साधक है जिन्होंने 50 लाख मंत्रों का जाप किया है और एक साधक है जिन्होंने 30 लाख से अधिक मंत्रों का जाप कर रखा है। तो जैसे ही उन्होंने इस क्रम में मंत्रों का जाप किया तो उनके साथ सेम वैसी ही घटनाएं घटित हुई। तो अगर इस तरह से मंत्र का अनुष्ठान करते हैं और आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसे विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि जब कोई भी साधक मंत्र साधना करता है तो 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली स्थिति होती है कि आपको पसीना आएगा, दूसरी स्थिति है रीढ़ में कंपन होगा और तीसरी स्थिति है कि व्यक्ति आसन छोड़ करके हवा में स्थित हो जाता है। ये स्थिति तब आती है जब मंत्र सभी चक्रों का भेदन करके ब्रह्म स्थान में पहुंच जाए। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आसन से ऊपर उठ जाता है। तो हमारी जानकारी कैसी लगी और जो साधक का अनुभव था आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हरिओम। जय मां गायत्री।